आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 10th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को करेंगे, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वह क्रिया जिसमें अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पर हम ए प्लस बी और हमारा बनता है सी, तो यहाँ पर इसको ए प्लस बी को हम यहाँ पर अभिकारक कहेंगे और जो हमारा बनता है इसे हम उत्पाद कहेंगे। उदाहरण के तौर पर भोजन का पचना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन और लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दही का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखते हैं कि अभिकारक क्या होता है। अभिकारक होता है वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं मीन्स जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ए प्लस बी और इनसे मिलकर हमारा सी बन रहा, तो ये जो हमारा ए प्लस बी है या ए और बी है, ये हमारी अभिकारक की तरह काम करते हैं। और उत्पाद क्या होता है, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर हमारा एक ए और बी मिलकर हमारा सी बना रहे हैं, तो यहाँ पर सी किसका काम कर रहा है, उत्पाद का काम कर रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया का पता कैसे लगाएं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। सब में पहले रासायनिक अभिक्रिया में या तो इसके 5 तरीके पता लगाने के। पहला, गैस रासायनिक अभिक्रिया बनने के दौरान या तो गैस निकलेगी, गैस का निकलना, या फिर उसमें रंग में बदलाव आएगा। तीसरा, तापमान बदलेगा, या फिर चौथा, अवस्था में परिवर्तन होना, और पांचवा, सुगंध या दुर्गंध आना। ये 5 चीज़ें हमें दिखाई देंगी। इसमें से एक चीज़ भी दिखाई हो सकता है, एक चीज़ दिखाई दे, हो सकता है 2, हो सकता है 5 चीज़ दिखाई दे। पहला है गैस का निकलना, दूसरा है रंग बदलना, तीसरा है तापमान बदलना, चौथा अवस्था में परिवर्तन होना, पांचवा सुगंध या दुर्गंध आना। ये रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है जो शब्द हमारा रासायनिक शब्द है, इसका मतलब क्या होता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया और उत्पादों को उनके नाम से दर्शाया जाता है। समीकरण में उनके नाम से रासायनिक जो अभिकारक है, जो उत्पाद है, उनके नाम से दर्शाया जाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन हमारे मिलके बना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको नाम से दर्शा रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम, जो समीकरण है। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित हमारा करता है। रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित करती है। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसे हम हमेशा रासायनिक समीकरण से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें जो पहला है, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक के रासायनिक सूत्र उनकी अवस्था जैसे ठोस, द्रव और गैस के साथ लिखे जाते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जैसे C+O2 हमारा बनना है CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसके क्या है, कार्बन के जो प्रतीक वो क्या है हमारा, C से रिप्रेजेंट करता है। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, O से रिप्रेजेंट कर, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक क्या है, CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आवश्यक परिस्थितियां जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दिखाया जाता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक या कैटलिस्ट किसे कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं जो किसी क्रिया की दर को तेज या धीमी करे, किसी क्रिया की दर को या रासायनिक अभिक्रिया की दर को
तेज या धीमी करे उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।